आहार का मतलब होता है जो भी हम इनटेक करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रणबीर शर्मा पानीपत से आज आपके सामने एक विशेष विषय लेकर आया हूँ। चिकित्सा में आहार का सबसे बड़ा महत्व होता है। आहार का मतलब होता है जो भी हम इनटेक करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। उसमें मुख्यतया हम मुंह के द्वारा जो भोजन लेते हैं उसको मुख्य आहार माना गया है। उसमें मैं एक विशेष आप लोगों के लिए जानकारी देना चाहता हूँ और अपना अनुभव बताता हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी ये चीज़ें की हैं, कई सालों से मैं ये चीज़ नोट करता आया हूँ कि बाज़ार में जब हम किसी दुकान पे जाते हैं कुछ भी लेने के लिए, तो हम दुकानदार पे ये विश्वास करते हैं कि भी दुकानदार हमें वो चीज़ दे रहा है जो हमने मांगी है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये दुकानदारी भी बदल गई है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो उन चीज़ों में ख़राब चीज़ें जो सस्ती होती हैं उससे वो मिलाकर और वो चीज़ तैयार कर दी जाती है, जिसका हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है कई बार। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गुड़ जो है और खांड, ये दो चीज़ें गन्ने से बनने के वाले जो शुरुआती पदार्थ हैं वो हैं हमारे खाद्य पदार्थ। पहले हमें ये शुद्ध मिल जाते थे, गुड़ शुद्ध मिल जाता था, खांड शुद्ध मिल जाती थी। लेकिन जब से खांड और गुड़ का रेट चीनी से ज़्यादा हुआ है, तब से लोगों ने इसमें मिलावट करना शुरू कर दिया। गुड़ में लोग चीनी मिला के बेचते हैं। हम चीनी से को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन गुड़ के रूप में हम चीनी खा रहे होते हैं। वो कारण क्या है कि दुकानदार अपना मार्जिन जो है ना वो ज़्यादा रखना चाहता है। खांड हम खाना चाहते हैं, लेकिन उसमें चीनी पीस के डाल दी जाती है, तो हम खांड खाते हुए चीनी खा रहे हैं। वहाँ भी वही बात है कि दुकानदार का मार्जिन बढ़ जाता है। तो ये व्यवस्था क्या करने वाली है, क्या इससे परिणाम आएगा, इसके बारे में हमें थोड़ा विचारना है और उसी विषय को हम आगे बढ़ाएं। तो यही हमारा लक्ष्य है कि लोग इसमें जागरूक हों कि जो भी हम खाद्य पदार्थ के रूप में ले रहे हैं, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, खांड है, फ्रूट है, तो उनके बारे में हमें जानकारी कहीं ना कहीं से मिले। क्योंकि हमारा सबसे जो बेसिक शरीर को पोषण करने वाला पदार्थ है वो आहार है, वो हमारी डाइट है। अगर हम गुड़ के रूप में मान लो चीनी खाते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं कि चीनी सारे रोगों की जड़ है। जब से चीनी का प्रयोग बढ़ा है तब से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, और साथ में शुगर, ब्लड प्रेशर, नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाना, तो इस तरह से बहुत सारे रोग हमारे जीवन में आए हैं। तो जब से हमें ये जागरूकता मिली है कि भाई चीनी हमारे लिए नुकसानदायक है और हमने चीनी का विरोध करना शुरू करा, लोगों को चीनी से बचने के लिए कहना शुरू किया, तो लोगों ने चीनी खिलाने का एक दूसरा मार्ग ढूंढ लिया कि वो गुड़ में चीनी मिला के उसको गुड़ बनाने लगे। और वो गुड़ हम खाते हैं, हम गुड़ लेके आते हैं गुड़, लेकिन उसमें बीच में चीनी होती है। और मैं इसका एक बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने में रखता हूँ कि 4 दिन पहले मैं एक दुकान से गुड़ लेके गया 2.5 किलो। उसी से मैं पहले भी लेता हूँ कई साल से, बढ़िया गुड़ वो मंगवाता रहा है। लेकिन मैं जब वो गुड़ लेके गया और घर में मैंने जाके उसका टेस्ट किया, तो मुझे अंदाज़ा तुरंत लग गया कि इससे ये चीनी मिक्स है। और यहाँ एक चीज़ और मैं साथ में जोड़ दूँ कि इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने गुड़ जो है ना वो नंबर 1 का डाला, उसमें फर्स्ट वाला डाला है। वहाँ खराब गुड़ को भी चीनी में मिलाकर उसकी चाशनी बना के और सेकंड का गुड़ बनाया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम है हमारे समाज के लिए। तो जो गुड़ मैं लेके गया था, तो मैं जब दुकानदार को वापस करने उसको गया, तो दुकानदार ने कहा जी 25% चीनी तो गुड़ को बनाने के लिए डालनी ही पड़ती है, नहीं तो गुड़ तो बनता ही नहीं है।
वो तो सिर्फ तब बनता है कि जब ताज़ा रस आ रहा हो, तो उसी टाइम पे बनता है वो तो बस। बाकी टाइम में तो गुड़ में, उसमें रस में, गन्ने के रस में चीनी मिला के ही गुड़ तैयार होता है। मतलब मैं हैरान हूँ कि जो लोग हमें चीज़ें बेच रहे हैं, वो सालों सालों तक वो उस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, उनको उसके बारे में, वो कैसे बनता है, कैसे उसकी प्रिजर्व किया जाता है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स लोगों पे क्या होंगे, इसकी कोई जानकारी उन लोगों को नहीं है। तो इसलिए मैंने बल्कि उसको समझाया, मैंने कहा जो भी चीज़ तुम बेचते हो, तुम्हें उसके बारे में ये पता होना चाहिए उसमें क्या है और उसके नुकसान क्या होंगे। तो मैं आप लोगों को लौंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं। लौंग भी, बाजार में जो लौंग मिल रहा है वो तेल निकाला हुआ लौंग मिल रहा है। लौंग का तेल निकाल के अलग से लोग कमाई करते हैं, और तेल निकाल के लौंग जो डंठल बच जाते हैं उनको लोगों को बांट देते हैं, और वो क्या करते हैं फिर, वो तो कुछ करेगी नहीं। तो इसी तरह का रिसेंटली मुझे अनुभव एक दुकान से आया। मैं 100 ग्राम लौंग लेके गया और मैंने घर में जाके देखा 60% लौंग जो है ना वो ख़राब थी उसमें, और मैं उसको वापस दे के आया। तो ये चीज़ें हमारे समाज में अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं है। हल्दी बाज़ार में मिलावटी मिलती है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जीरा है, हल्दी है, काली मिर्च है, इनमें बहुत सारी मिलावटें हैं। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखें, हम दुकानदार को बिल्कुल उसको जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलें कि पैसे वो बेशक 2 रुपये ज़्यादा ले ले, 10 रुपये ज़्यादा ले ले, लेकिन चीज़ मुझे ओरिजिनल दे। और इनको पहचानने का भी तरीका सीखें। चीनी का, मैं खांड में जब चीनी मिलाई जाती है तो उसकी एक छोटी सी पहचान मैं आप लोगों को बता दूं। चीनी हमेशा क्रिस्टल में होती है, उसको हम जितना मर्जी बारीक कर लें वो क्रिस्टल में ही रहेगी। जब भी खांड में अगर चमक आ रही है क्रिस्टल की, मीन्स समझो कि उसने चीनी मिला के पीस के मिलाई हुई है। गुड़ जो होता है, गुड़ जब आप गुड़ को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से एक गुड़ की खुशबू आएगी। उसमें जब वो खुशबू नहीं आती है, और दूसरा जब गुड़ टूटता है और उसमें से एक बिल्कुल ऐसे टूटता है कि जैसे चीनी का हमने एक वो बना दिया, एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बना दिया और उसको तोड़ा। तो जैसे हम चीनी के कुछ चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं चीनी की बनी हुई, जैसे कुज्जा होता है जो हमारे किसी त्यौहार पे दिया जाता है, तो जब हम उसको तोड़ते हैं उसी तरीके से गुड़ टूटता है। तीसरा, जब हम उसको खाते हैं गुड़ को, चीनी वाले को, तो आप देखेंगे उसमें मुंह में जाते हैं उसका चीनी का टेस्ट आएगा। उसके अंदर से वो गुड़ लगभग सफ़ेद मिलेगा आप लोगों को, सफ़ेद कलर की उसके अंदर एक परत आ जाती है। ऊपर से लाल होगा लेकिन अंदर से वो सफ़ेद होगा। इसी तरह से लौंग जो है, लौंग जब आप देखेंगे जो सही लौंग होती है वो पूरी ब्राउन कलर की होती है, उसका फूल भी ब्राउन कलर का होता है लगभग, और बड़ी हल्की होती है, वो भारी नहीं होती है। लेकिन जिस लौंग में फूल नहीं होता, जो लौंग सिकुड़ी हुई, जिसका डंठल सिकुड़ा हुआ है, जो ब्लैक पड़ चुकी है, जो काली हो चुकी है, वो लौंग वेस्ट है, उसका कोई यूज़ नहीं है। काली मिर्च जो है, काली मिर्च को जब आप टेस्ट करेंगे तो वो मुंह में जाते ही 1-2 काली मिर्च मुंह में डाल के चबा के देखेंगे तो उसमें एक विशेष महक होती है काली मिर्च की अपनी, और जो गले में जाके बड़ी तीखी लगती है और आपको बाद में अच्छा लगता है। ये काली मिर्च की पहचान है। अगर काली मिर्च में कहीं पपीते के बीज या इस तरह के कोई और मिलावट है तो आप देखेंगे उसका टेस्ट आपको पता लग जाएगा। तो इसी तरह से हमें अपने खाद्य पदार्थों को पहचानने का अभ्यास करना चाहिए। फ्रूट के अंदर जब भी आप कोई भी फ्रूट लेते हैं उसमें भी देखिए कि उसमें भी वाइट कलर की एक परत चढ़ी होती है कई फ्रूटों पे। हमने देखा आम पे, सेब पे, केला जो है, केले में एक विशेषता है, केले में जब वो ज़्यादा दवाई डाल देते हैं तो उसमें से एक स्मेल आती है दवाई की, तो ऑर्डर स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है, तो उस टाइम पे उस केले को छोड़ दें। तीसरा, जो केले का जो जहाँ से वो अपने उसे अटैच होता है, डंठल से अटैच होता है, वो हिस्सा जो है बीच का, केले और डंठल का जो बीच का हिस्सा है, वो अगर ग्रीन कलर का है और बाकी केला चाहे जितना मर्जी पका हुआ है, इट मीन्स ये है कि वो बिल्कुल कच्चा केला तोड़ा गया है और वो सिर्फ दवाई के अंदर बहुत फास्ट तरीके से उसको पकाया गया है। तो आप अगर उसको देखेंगे छील के तो अंदर उसका नेचुरल टेस्ट नहीं मिलेगा, वो बहुत ही ख़राब केला होता है, वो कभी नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से हमारी सब्जियां हैं, सब्जियों में भी यही लोगों ने वो अपनाया हुआ है कि सब्जियों के ऊपर लोग तेल का परत चढ़ा देते हैं, किसी और काली हरा रंग किसी सब्जी पे चढ़ा देते हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखेंगे, उसको पानी में अगर डालेंगे तो उसका कलर आ जाएगा। इस तरह से
हमें इन चीज़ों को परीक्षण करने का अभ्यास करना है, हमें जागरूक होना है और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। तो यही हमारा इस वीडियो का उद्देश्य था और मैं आप लोगों से एक इस मामले में आगे प्रार्थना भी करता हूँ, आप इस मैसेज को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जितना हम कोशिश कर रहे हैं आप भी उसमें एक सहभागी बन के और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को इन चीज़ों की जानकारी मिले और आगे भी हम इस तरह की आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।